मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राद्या जैन धर्मो स्तुमङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्येषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदम् क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मुश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यान सरल मना पूज्य गुरुनानक जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र का, चौथे अध्ययन का, जिसके अंदर आपके सामने वर्णन चला था कि एक साधक को 4 कषायों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह कषाय ही कर्म बंध का कारण है। 4 कषाय राग और द्वेष, यह कर्म बंध का कारण है और कर्म ही जन्म मरण का कारण है। जिसके कर्म है, कर्म अभी शेष है, वो अभी जन्म भी लेगा और मरेगा भी। तो राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ कर्म बंध का कारण बनती हैं। कर्म जन्म और मरण का कारण बनते हैं। जन्म और मरण ही दुख का कारण है। आत्मा दुखों से कब तक दुखी होता है, कब तक कष्ट को प्राप्त करता है, जब तक वो संसार के अंदर जन्म और मरण कर रहा है। और जिस दिन ये जन्म मरण समाप्त हो गए, और जन्म मरण कब समाप्त होंगे, जब कर्मों का क्षय होगा। और कर्मों का क्षय कब होगा, जब राग और द्वेष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक होती है छद्मस्त आत्मा और एक होती है वीतराग आत्मा। छद्मस्त आत्मा जो इन बुराइयों के अंदर पड़ी हुई है, कषाय के अंदर, राग और द्वेष के अंदर, और एक होती है वीतराग आत्मा। वीतराग जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। वीतराग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वीत प्लस राग, जिनका राग बीत गया है, जिनका राग समाप्त हो गया है, जिनका राग क्षय हो गया है, जो आत्माएं राग से रहित हो गई हैं, आसक्ति से रहित हो गई हैं, वो आत्माएं क्या बन गई हैं? वीतराग। और जब आत्मा के अंदर वीतरागता प्रकट होती है तो किसी प्रकार का दुख,
किसी प्रकार की असाता शेष रहने वाली। उसके बाद तो मोक्ष है, और मोक्ष के अंदर केवल सुख ही सुख, और वो सुख भी कैसा? अनंत सुख, अक्षय सुख, जो कभी क्षय होने वाला नहीं है। तो कषायों को दूर करना, जिनके अंदर आपने सबसे पहले वर्णन सुना क्रोध। क्रोध विवेक को मंद कर देता है, बुद्धि को सोचने समझने की ताकत को छीन लेता है। और दूसरी कषाय बताई गई मान। और ठाणांग सूत्र के अंदर 8वें ठाणे के अंदर वर्णन चलता है 8वें ठाणे पनत्ते। ये मद, क्योंकि मान के कई नाम हैं। मान को अहम भी कहा जाता है, अहंकार भी कहते हैं, घमंड भी कहते हैं, मद भी कहते हैं और मान भी कहते हैं। कई नाम हैं इसके। तो यह मद 8 प्रकार का बताया। 8वें ठाणे पनत्ते तंझा, जातिमय, कुलमय, बलमय, रूपमय, तवमय, सुयमय, लाभमय और स्त्रीयमय। जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, तप का मद, श्रुत का मद, ऐश्वर्य का मद। थोड़ा सा धन प्राप्त करता है इंसान तो भी अहंकार हो जाता है। थोड़ा सा रूप प्राप्त किया तो भी क्या होता है? अहंकार होता है। थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो गया तो भी अहंकार हो जाता है। थोड़ा सा मान और सम्मान प्राप्त हो गया तो भी अहंकार हो जाता है। और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया तो भी अपने आप को गौतम स्वामी समझने लगता है, मेरे से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है और मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। अब प्रश्न पैदा होता है, अहंकार करता कौन है? अहंकार करता कौन है? इसको ध्यान से समझना। कौन सी प्रकृति वाला मनुष्य अहंकार करता है? संसार के अंदर 3 प्रकार के मनुष्य बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मनुष्य बताए। और वो 3 प्रकार हैं अज्ञ, सुज्ञ और अल्पज्ञ। कौन कौन से? अज्ञ, सुज्ञ और अल्पज्ञ। अब अज्ञ किसे कहते हैं, सुज्ञ किसे कहते हैं और अल्पज्ञ किसे कहते हैं? सबसे पहला अज्ञ। अज्ञ ऐसा मनुष्य जिसको हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि भी विशेष कोई काम नहीं करती है। एकदम आप लोगों की भाषा के अंदर भोला मनुष्य, क्या कहते हैं उसको? भोला। कोई विशेष जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो तो है अज्ञ। दूसरा बताया सुज्ञ, जो बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, शास्त्रों का भी जानकार है, संसार की भी सभी बातों के अंदर वो पारंगत है। तो एक तो हुए अज्ञ, दूसरे हुए सुज्ञ और तीसरे प्रकार के बताए अल्पज्ञ। ना तो वो अज्ञानी है और ना ही वो पूर्ण ज्ञानी है, ये बीच के हैं, बीच में लटकते रहते हैं। जो अज्ञ मनुष्य है, ज्ञानियों ने क्या कहा, ऐसे मनुष्य को समझाना आसान। एक मनुष्य भोला ढाला है, कोई पंच है ना पंचायती, कोई 5 है ना कोई 7, उसको कहो भाई यहाँ बैठ जा, बैठ जाएगा, ये काम कर लेगा, ऐसे बोलना वैसे बोल लेगा, ये काम बेटा तुम्हें नहीं करना तो वो मान लेगा। ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत आसान है। और उससे भी ज्यादा समझाना आसान है सुज्ञ को, ज्ञानी है। और ज्ञानी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, समझदार को तो इशारा ही काफी, इशारे में समझ लेगा। लेकिन दुख कौन देते हैं? ये बीच के होते हैं ना, अल्पज्ञ, ना पूरे ज्ञानी और ना पूरे अज्ञानी। के एक घड़ा है, उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल खाली है, वो घड़ा आवाज करने वाला क्या आवाज करेगा? उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और एक घड़ा पूरा भरा हुआ है, वो भी आवाज करने वाला नहीं। और एक घड़ा आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, उसको लेकर के चलो
छलकेगा, आवाज करेगा, वो बताएगा मेरे अंदर कुछ है। जैसे कहते हैं ना, थोतो चणो न बाजे घड़ो, और अध जल गगरी छलकत जाए। जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वो आवाज करता है। उसी प्रकार संसार के अंदर जो मनुष्य ना पूर्ण ज्ञानी है, ना पूर्ण अज्ञानी है, ना ज्ञान प्राप्त किया है, ना विद्वता प्राप्त की है, वो इंसान क्या करता है? अहंकार। और अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है? अहंकार है क्या? किसे कहते हैं अहंकार? जब इंसान के मन के अंदर ये भावना आती है, मैं करने वाला हूँ, मैं सबका पेट भर रहा हूँ, मैं किसी का लालन पालन कर रहा हूँ, मेरे सिवा करने वाला कोई नहीं। एक सेंटेंस के अंदर यदि आंसर दें, इसका उत्तर दें कि जब इंसान के अंदर कर्ता भाव आ जाता है। कौन सा भाव? कर्ता भाव। मैं करने वाला हूँ, मैं रक्षा करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। एक जो घमंडी इंसान होता है वो दुनिया को परछाई के समान तुच्छ समझता है। ज्ञानियों ने क्या कहा? अन्नम जन्म पसक्ति बिंब भुए। जो अहंकारी मनुष्य होता है वो संसार के लोगों को, दूसरे लोगों को, अड़ोसी और पड़ोसी को, अपने मिलने वालों को क्या सोचता है? परछाई के समान, बिंब भुए, एक बिंब के समान, परछाई के समान। जैसे एक परछाई तुच्छ होती है, हम चल रहे हैं, हमारे शरीर की क्या पड़ रही है? परछाई। मनुष्य की भी परछाई पड़ती है, जानवर की भी परछाई पड़ती है, अजीब वस्तु की भी क्या पड़ती है? परछाई। लेकिन परछाई का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, परछाई तुच्छ होती है। तो अहंकारी व्यक्ति भी दुनिया के सभी लोगों को परछाई के समान क्या सोचता है? तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। और अहंकारी मनुष्य की सोच, अहंकारी मनुष्य की स्थिति और उसकी सोच और समझ बताई बंजारे के कुत्ते जैसी। ज्ञानियों ने क्या कहा? अहंकारी मनुष्य की सोच कैसी है? बंजारे का कुत्ता। वो कैसे? हाँ, आप लोग सब जानते हैं, एक बार नहीं कई बार सुन रखा है आपने। शायद हमसे भी कई बातें ज्यादा जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों का प्रवचन सुना, बड़े बड़े उपाध्यायों का सुना, बड़े बड़े ज्ञानियों का सुना। लेकिन फिर भी बार बार सुनना क्यों? कल नहीं जागे तो आज सही, और आज नहीं जागे तो आने वाली कल में सही। बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो कभी ना कभी आत्मा अवश्य जागेगी। जैसे रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। एक कमजोर रस्सी होती है और वो पत्थर क्या, शिला क्या होती है? मजबूत। शिला मजबूत होती है, रस्सी कमजोर होती है। लेकिन फिर भी जब रस्सी घूमती रहती है, घूमती रहती है, एक स्थान पर घूमती रहती है, तो मजबूत शिला पर भी क्या पड़ जाते हैं? निशान। कोई बात नहीं, हो सकता है हमारा आत्मा भारी कर्मा हो, आज नहीं जागे तो कल, और कल नहीं जागे तो परसों, कभी ना कभी तो अवश्य जागे। तो एक बंजारा होता है, बंजारा बैलगाड़ी लेकर के जाता है, क्योंकि बंजारे का काम क्या है? एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव। वो घर बना करके तो रहते नहीं है, कहीं पर जाते हैं और डेरा लगा लेते हैं, कई कई महीने तक रहते हैं और फिर वहां से क्या होते हैं? रवाना। तो बंजारा जाता है बैलगाड़ी लेकर के, और बैलगाड़ी के नीचे एक छोटा सा कुत्ता चलता है, एक छोटा सा कुत्ता चलता है। और वो कुत्ता क्या सोचता है? हाँ, ये बैलगाड़ी मेरे कंधों पर चल रही है, मैं चला रहा हूं बैलगाड़ी को। लेकिन बैलगाड़ी किसके कंधों पर चल रही है? बैलों के कंधे पर। तो जैसे वो कुत्ता सोच रहा है बैलगाड़ी मेरे कंधों पर चल रही है, इसी प्रकार एक अहंकारी मनुष्य क्या सोचता है? ये दुनिया, ये घर, ये परिवार, ये संघ और समाज मेरे बलबूते पर चल रहा है। वो भूल जाता है कि मेरी खुद की भी कोई औकात नहीं है, इंसान की खुद की कोई औकात नहीं है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके पास में ऐसा है क्या? मैं आपसे प्रश्न करूं, इंसान गुरूर करता है, इंसान अहंकार करता है, उसका खुद का क्या अस्तित्व है? इंसान की खुद की औकात क्या है? केवल 2 मुट्ठी राख। इंसान की औकात क्या है?
चाहे कितना भी डल्लप के गड्ढे पर सो जाओ, कितना भी सागवान की लकड़ी के पलंग बना लो, कितना भी ऊंचा महल बना लो, कैसे भी बढ़िया वस्त्र पहन लो, लेकिन अंतिम के अंदर वस्त्र कौन सा मिलेगा? कफन मिलेगा। और सोने के लिए क्या मिलेगी? अर्थी। अर्थी। और अर्थी को भी ले जाकर के कहां पर सुला देंगे? चिता के ऊपर। चिता के ऊपर जला देंगे और लगा देंगे आग। दूंदू करती हुई चिता जल जाएगी और अंतिम में क्या बन जाएंगे? 2 मुट्ठी राख, और वो भी हवा का झोंका आया, वो हवा के अंदर राख उड़ जाएगी। या तो वो हवा के अंदर उड़ जाएगी या फिर बंद हो जाएंगे 100 रुपए के घड़े के अंदर। हाँ, या तो वो 2 मुट्ठी राख भी हवा के अंदर, हवा का जोरदार झोंका आया, उस 2 मुट्ठी राख को भी उड़ा करके लेकर के चली जाएगी, या फिर 2 मुट्ठी राख भी किसमें बंद हो जाएगी? 100 रुपए के घड़े के अंदर, अस्थियों के रूप के अंदर, और ऊपर लाल कपड़ा बांध देंगे और उस घड़े को भी किसमें गिरा देंगे? हाँ, गंगा के अंदर बहा देंगे। पुष्कर जी ला करके बहा देंगे, पानी के अंदर बहा देंगे। अगर किसी को ज्यादा घमंड सताता हो, ज्यादा अहंकार सताता हो, तो अपने घर के बाहर जहाँ पर रोज दृष्टि पड़ती है, जहाँ पर रोज आते हैं और जाते हैं, तो 100 रुपए का घड़ा ला करके ऊपर लाल कपड़ा बांध करके वहां पर टांग देना, और आते जाते उसको देखते रहना कि मेरी औकात तो ये है, मिट्टी से बना हूं और मिट्टी के अंदर मिल जाऊंगा। एक कवि ने क्या कहा? मत करना कभी भी गुरूर, मत करना कभी भी गुरूर अपने पर ए इंसान, मत करना कभी भी गुरूर अपने पर ए इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसों को मिट्टी से बना करके मिट्टी में मिला दिया है। जिस चीज को इंसान को याद रखना चाहिए उसको तो इंसान भूल जाता है, और जिसको भूल जाना चाहिए उसको इंसान याद रखता है। 2 चीजें हैं याद रखे जैसी, और 2 चीजें हैं भूलने जैसी। याद रखे जैसी चीजें कौन सी हैं? तू और तेरा। याद रखे जैसी चीजें कौन सी हैं? तू और तेरा, यानी तू भगवान को कहना एक अस्तित्व तुम्हारा ही है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और जो कुछ मेरे पास में है वो सब तेरा है। तो 2 चीजें याद रखनी, तू और तेरा। और भूलने जैसा क्या है? मैं और मेरा। और इंसान पूरी जिंदगी किसमें पड़ा रहता है? मैं और मेरा। एक बकरा भी मैं करता है, खूब मैं करता है, मैं करता है, और अंतिम के अंदर रिजल्ट क्या निकलता है? मैं करते हुए गर्दन के ऊपर छुरी चल जाती है। तो जिसने मैं और मेरा कहा, चाहे रावण हुआ, चाहे कंस हुआ, और चाहे दुर्योधन हुआ, चाहे पद्मोत्तर हुआ, जितने भी अहंकार करने वाले हुए, सबका क्या हो गया? हाँ, समाप्त हो गए, पतन हो गया। मैं कहूँ इंसान के पास में ऐसा है क्या? कैसी है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका इंसान क्या करता है? घमंड करता है, अहंकार करता है। यदि कभी अपनी रूप के ऊपर घमंड आ जाए, मैं बड़ा सुंदर हूं, तो सनत कुमार चक्रवर्ती को याद कर लेना, जिनका रूप देखने के लिए कौन आए थे? देवता आए थे। इंद्र की सभा के अंदर, शकेंद्र की सभा के अंदर प्रसंग चला। मनुष्य लोक के अंदर एक ऐसा मनुष्य है जिसकी छटा ऐसी है, जिसका रूप ऐसा है, जिसके सामने देवताओं का रूप भी फीका पड़ जाता है। उसका रूप देखने के लिए वहां पर देवता आते हैं, और कुछ देर के लिए घमंड आ गया सनत कुमार को। मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना रूपवान हूँ, जो देवता भी मेरा रूप देखने के लिए आए। कुछ देर का घमंड हुआ और शरीर के अंदर महारोग उत्पन्न हो गए, और तीक दान के अंदर थूक करके देखा, उसके अंदर कीड़े कुल बुला रहे। तो जब रूप का घमंड आ जाए तो सनत कुमार को याद कर लेना, और यदि बल का घमंड आ जाए, मेरे जैसा बलवान, तो श्री कृष्ण वासुदेव के बल को याद कर लेना, भरत चक्रवर्ती के बल को याद कर लेना, बाहुबली जी के बल को याद कर लेना। ऐसे ऐसे बलवान इस धरती के ऊपर हुए जो एक कदम के अंदर पूरे समुद्र को लांघ जाते थे। 2.5 कदम के अंदर जिन्होंने 3 लोक को नाप दिया था, और वो भी धरती से
चले गए। और आपके अंदर और हमारे अंदर बल कितना, हाँ कितना सा बल है। एक सीढ़ी से पांव फिसला, एक सीढ़ी से भी थोड़ा अचानक ध्यान नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, बातचीत करते करते एक सीढ़ी 2 सीढ़ी से पांव फिसल गया तो 1-2 हड्डियां फ्रैक्चर। रात्रि के अंदर उठे, नींद के अंदर वॉशरूम में गए, ध्यान आया नहीं, चक्कर आ गया, नीचे पड़ गए और कुल्ले की हड्डी। 6 महीने के लिए बिस्तर तो पक्का, और 6 महीने के बाद में भी स्थिति पहले जैसी होने वाली नहीं है। और फिर भी घमंड करते हैं और घमंड करते हैं। लक्ष्मी का याद रखना, ये लक्ष्मी आज दिन तक ना किसी की हुई है और ना कभी किसी की होगी सिवाय भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के ना ये लक्ष्मी हुई है किसी की और ना कभी होगी। और लक्ष्मी कब आती है कब जाती है कोई पता नहीं चलता। इसके आने के यदि 100 रास्ते हैं ना तो जाने के 1000 रास्ते हैं। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है आती हुई लक्ष्मी का और जाती हुई लक्ष्मी का, कैसे आती है और कैसे जाती। उसके लिए क्या बताया, आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलांबवत, आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलांबवत, परागता यदि लक्ष्मी गज मुक्त कपितवत। इसका अर्थ क्या हुआ, आगता यदि लक्ष्मी, जब लक्ष्मी आती है पता नहीं चलता कैसे। नारिकेल फलांबवत, नारियल का फल जड़ नीचे है और फल कहाँ पर है, ऊपर, बंद है, एकदम मजबूत। जब उसको काटते हैं मजबूत छुरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा वज्र के समान इतना बड़ा कवर हो रहा है उसके ऊपर, नारियल के ऊपर, उसके अंदर पानी कहाँ से आ गया, किसने पाइप लगाया, किसने मशीन लगाई कि ठेठ ऊपर फल लग रहा है और उसके अंदर क्या भर गया, पानी भर गया। पानी नारियल के अंदर गया, किसी ने देखा नहीं, फिर भी वो नारियल पानी से भर गया है, स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, बड़ा पौष्टिक है। ऐसे जैसे उस नारियल के अंदर अपने आप ही पानी भर जाता है, तो जब कुंडवानी होती है ना तो लक्ष्मी कहाँ से आती है पता भी नहीं चलता और जाती है तो भी पता नहीं चलता। कैसे, गज मुक्त कपितवत। एक कपित का फल, कैथ का फल होता है जिसको बिलपत्र बोलते हैं। बिलपत्र होते हैं जो शिव जी के ऊपर पत्ते चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसका एक फल होता है बेल। हाँ, बेल का जूस भी बनाते हैं, बेल का मुरब्बा भी बनाते हैं। बेल का फल देखा आपने कैसा होता है, गोल, हॉकी की गेंद जैसा, वो गेंद जैसा फल होता है। ध्यान से सुनना इस बात को, यदि लक्ष्मी का घमंड आ जाए और पाप के अंदर आत्मा पड़ने लगे तो याद रखना लक्ष्मी को जाते भी देर लगने वाली। तो वो बेल का जो फल होता है, हाथी क्या करता है, उस बेल के फल को पूरे का पूरा निगल लेता है। मुंह के अंदर गया, दांतों से दबाया नहीं, उसने चबाया नहीं, फोड़ा नहीं, उस बेल के फल को पूरे का पूरा निगल लेता है। पेट में गया, कुछ समय के बाद में अगले दिन जब वो लीद करता है, लीद के अंदर बिल का फल पूरे का पूरा वैसे का वैसे निकल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात इसमें क्या है, पूरे का पूरा फल निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर भी जब कभी अजीर्ण हो जाता है, लीवर बराबर काम नहीं करता, खाना नहीं पचता, जो चीज आज हमने खाई तो उल्टी के माध्यम से, दस्त के माध्यम से 3 दिन के बाद में भी वो यथावत चीज निकल सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, वो बिल का फल तो साबुत का साबुत रहता है, लेकिन अंदर का जो गुद्दा होता है वो समाप्त हो जाता है। क्या आश्चर्य की बात है, बिल का फल तो साबुत का साबुत रहता है, कहीं से टूटता नहीं, कहीं से खंडित नहीं होता है, लेकिन अंदर का जो गुद्दा भाग होता है, खाने योग्य पदार्थ होता है, वो सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जैसे बिल का फल यथावत रहा लेकिन गुद्दा भाग समाप्त हो गया, इसी प्रकार जब लक्ष्मी जाएगी ना तो कोई पता चलने वाला नहीं। इसलिए लक्ष्मी का अहंकार मत करना, बल्कि अहंकार के स्थान पर विनय का भाव रखना, सरलता का भाव रखना, हमेशा भगवान का उपकार मानना।
हमें ऐसा मनुष्य का जीवन मिला है, 5 इंद्रियां निरोग मिली हैं, श्रेष्ठ जीवन मिला है। हमें अहंकार ना करके भगवान का उपकार मानना चाहिए। और भगवान की कृपा भी हमें कब मिलेगी? जब हमारा अहंकार दूर होगा। और जब तक अहंकार रहेगा, भगवान की, गुरु की, माता और पिता की कृपा मिलने वाली नहीं। एक कवि ने क्या कहा, जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। उसके सिवाय जग में दाता न और कोई, उसके सिवाय जग में दाता न और कोई, देने पर जब वो आए तो बेशुमार देगा। पर जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा। यदि घमंड उतर जाएगा तो आशीर्वाद मिलेगा, और यदि घमंड सर पर चढ़ा रह गया तो आत्मा का पतन हो जाएगा। एक छोटा सा किस्सा 5 मिनट के अंदर आपको बताऊं। एक संत कुटिया के बाहर बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे, और ऊपर से एक कौवा निकल रहा था। उसके मुख के अंदर एक चूहा, छोटा सा चूहा पकड़ा हुआ था। अचानक उसकी चोंच की पकड़ ढीली पड़ी और चूहा क्या गिर गया? नीचे गिर गया, बिल्कुल महात्मा जी के पास में। कौवा तो उड़ गया, और चूहा जो लहू लुहान हो चुका था चोंच में पकड़ने के कारण से, और बहुत छोटा था, अभी थर थर धूज रहा था। संत ने उसे उठाया, अपनी कुटिया में लेकर के गए, थोड़ी औषधि लगाई, और अभी तक वो चूहा धूज रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्वस्थ हुआ। उसको पीने के लिए सामने दूध रखा, जो भी उसका खाद्य पदार्थ था। उस दिन तो उस चूहे ने कुछ खाया ही नहीं, पूरा डर रहा था, भयभीत हो रहा था। अगले दिन का सूर्य उदय हुआ, फिर उसको थोड़ा सहलाया प्रेम से और कुछ खाने को दिया, और अब आज उसने थोड़ा कुछ खाया, लेकिन अभी डर बहुत था। ऐसे करते करते 5-6 दिन तो उसके डर डर के अंदर निकल गए। 7 दिन व्यतीत हुए, अब उसको थोड़ा स्वस्थ अस्वस्थ महसूस हुआ। अब मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कोई भय नहीं है। और अब संत तो अपनी साधना में लगे हुए हैं, माला फेरने में, आस पास में खेलता रहता चूहा। अब वो भी एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखते, पास पास में खेलता रहता, लेकिन अब उसका डर क्या हो गया? डर निकल गया। इसलिए वो खेलते खेलते थोड़ा कुटिया से बाहर चला गया, और थोड़ी देर के बाद में फिर दौड़ता हुआ भागता हुआ आया। संत ने देखा क्या हुआ, आज ये डर करके क्यों आया, क्या हुआ? और बाहर जाकर के संत ने देखा कि बाहर बिल्ली मासी खड़ी, हाँ बाहर मौत खड़ी है, उससे डर करके आ गए। संत ने विचार किया, अरे कई बार मुझे इस चूहे को यहाँ पर अकेले भी छोड़ करके जाना पड़ता है जब भिक्षा के लिए जाता हूँ, कहीं पीछे से बिल्ली आई तो इसको अपना शिकार बना सकती है। और संतों का भी उस पर जी पड़ गया था, इसलिए संतों ने ना जाने क्या विचार किया, ऐसा करो इसको बिल्ली बना। इसलिए आशीर्वाद दिया, मार जारो भव, तू क्या बन जा? बिल्ली बन जा। संतों ने ऐसा आशीर्वाद दिया, और वो चूहा क्या बन गया? बिल्ली। अब मन के अंदर प्रसन्न, अब मुझे बिल्ली से डरने की आवश्यकता नहीं। अब वो बाहर जाता है रोज खेलने के लिए, अब वो बिल्ली बन गई, बाहर घूमने के लिए जाता है। 2-4 दिन 5-7 दिन निकले, और एक दिन फिर धूजता हुआ आया, भगा हुआ आया, थर थर धूज रहा है। संतों ने कहा भाई आज क्या हो गया? फिर जाकर के बाहर देखा, बाहर कौन खड़ा था? एक से बढ़कर एक है दुनिया के अंदर, तो वो कुत्ता बाहर खड़ा था। संतों ने विचार किया, यदि इसको कुत्ता बना दूं तो क्या रहेगा? ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने संतों ने कहा, श्वाना भव, तू क्या बन जा? कुत्ता बन गया। अब वो चूहा क्या बन गया? कुत्ता बन गया। अब उसको थोड़ा और मन के अंदर विचार आया, मैं अब बड़ा बन गया हूँ, मैं कुत्ता बन गया हूँ, अब मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब और दूर दूर जाने लगा, कई कई घंटे तक वापस नहीं आता। संत इंतजार करते रहते, भाई आ जाए आ जाए। कई बार कई घंटे खेलता रहता, शाम को घर पर आ जाता। 5-7 दिन 10 दिन महीना भर निकला, और एक दिन और हुआ कि आज तो और ज्यादा उसके पांव धूज रहे हैं, पूंछ को बीच में डाल रखी है, और थर थर धूजता हुआ हाँफता हुआ कुत्ता आया। संत ने देखा भाई आज क्या हुआ, आज इसके पीछे कौन पड़ गया? तो संतों ने बाहर जा करके देखा कि दूर नवहता केसरी सिंह खड़ा है।
जंगल का राजा खड़ा है, हाँ शेर खड़ा है। संतों ने विचार किया ये तो इसको कभी भी मार सकता है, जंगल का राजा है, ये कभी भी मर सकता है, क्यों ना मैं ऐसा करूं इसको सिंह। क्योंकि जब गुरु की कृपा होती है तो चूहा भी सिंह बन जाता है और आत्मा भी परमात्मा बन जाती है, बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है। संतों ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद का हाथ ऊंचा किया और वो क्या बन गया? शेर बन गया। अब शेर बन गया, संत बैठे हैं अपने आसन के ऊपर, महात्मा जी माला फेर रहे हैं और शेर सामने बैठा है। सामने बैठा बैठा शेर, खाने का समय हुआ, संतों ने रोज की तरह उसके सामने दूध रख दिया, रोटियां रख दी, जो भी खाद्य सामग्री उसको रोज देते थे वो सामने रख दी खाने के लिए और अपनी माला फेरने के लिए बैठ गए। अब शेर के सामने वो खाने की चीज पड़ी है, लेकिन शेर बार बार उस खाने की चीज को देख रहा है और कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? मैं क्या हूं? शेर। मैं ये दूध पीता हूं क्या? ये रोटियां खाऊंगा क्या? मेरा आहार क्या है? मांस खाना मेरा आहार है, और फिर मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता हूँ। सिंह ऐसा प्राणी है, किसी का किया हुआ शिकार ग्रहण नहीं करता है, खुद अपना शिकार, हाँ अपना शिकार करता है। मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाऊंगा, मैं ये रोटियां खाऊंगा, मैं ये दूध पीऊंगा। मैंने तो सोचा था महात्मा जी के अंदर बड़ी बुद्धि है, बड़े ज्ञानी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है महात्मा जी एक नंबर के मूर्ख हैं। कई बार आप लोगों की संतान भी तो यही कहती है ना, मेरे पिताजी के अंदर अक्कल नाम की चीज नहीं। एक दिन गुरु जी महाराज साहब ने फरमाया था अपनी औलाद को इतना लायक मत बनाओ कि वो आपको बड़ी होकर के नालायक बना। शेर ने सोचा, मैंने सोचा था ये संत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे लगता है एक नंबर के मूर्ख हैं, इनको ध्यान नहीं मुझे क्या चाहिए, मैं ये रोटी और दूध खाने पीने वाला नहीं। अब उसका थोड़ा जोश बढ़ने लगा। ऐसा मूर्ख व्यक्ति को, ये तो धरती का भार है, ये मूर्ख व्यक्ति तो क्या है? धरती का भार है, इसको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों ना सबसे पहला ग्रास में इसी को बना दूं, सबसे पहला ग्रास इसी को बना दूं। उसकी आंखें लाल होने लगी, तेवर फिरने लगे, आंखों के अंदर रक्त उतरने लगा और इधर दृष्टि पड़ी संतों। संतों ने देखा आज इसके हाव भाव बदल गए, हाँ, और गुरु को समझते भी कोई देर नहीं लगती है। आदि से अंत तक समझ गए इसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं। उसको पढ़ने का प्रयास किया, संतों ने अच्छी तरह से उसको पढ़ लिया, संत भी सावचेत हो गए। इधर वो उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार। जैसे ही उसने पंजे ऊपर उठाए और संतों ने क्या कहा? मुष्क भव, क्या बन जा? चूहा बन जा। क्योंकि मारवाड़ी कवि ने क्या कहा कि ओछा ने ओपे नहीं मेरू जितनो भार। एक ओछे व्यक्ति को मेरू जितना सम्मान दे दे तो उसको हजम होने वाला नहीं है। कि ओछा ने ओपे नहीं मेरू जितो भार, मुट्ठी में आवे नहीं इतनो बड़ो आसमान। मुट्ठी में कुछ आने वाला नहीं है। जो ओछा व्यक्ति है उसको मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, इज्जत मिल जाए तो उसके हजम होने वाली नहीं है। तो बड़ों के सामने विनय रखेंगे, अहंकार को दूर रख करके, मान को दूर रख करके बड़ों के सामने झुकेंगे, उनका सम्मान करेंगे और अहंकार से बंधुओं दूर रहने का प्रयास करेंगे तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से शांति।